यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। आइए प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रवेश करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रभु के दिन के लिए और इस शाम के अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह के लिए, सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हफ्ता भर हमें बचा के रखा और फिर से अपने पास आपने लाया है। प्रभु, आपके तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जान दी है, सांस दी है, अनंत जीवन दिया है, परिवार दिया है, हर एक ज़रूरत को पूरा किया है। आपने इकट्ठे होने के लिए इस प्रकार की एक मंडली दी है, कलीसिया दिया है, और प्रभु सबसे बढ़कर आप हमारे साथ हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। और आज के दिन के लिए प्रभु हम मांग लेते हैं कि आप हमारे बीच में काम करें, प्रबल तरीके से कार्य करें। प्रभु, हमें तैयार कीजिए कि हम आपकी स्तुति और आराधना करें। तैयार कीजिए कि हम एक साथ मिलकर आपकी उपस्थिति में आपके बाट जो हैं, आपके वचन को सुने, समझें और उसका अमल करें। आप ही प्रभु अपने अभिषेक के साथ हर एक का इस्तेमाल कीजिए और अपने बड़े नाम को ऊंचा उठाइए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो भाइयों और बहनों, फिर से एक बार आप सबका स्वागत करते हैं हम अपनी इस आराधना सभा में। और आपको फिर से याद दिलाएं कि हर हफ्ते हम इस प्रकार से मिलते रहेंगे। कम से कम जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक तो हम ज़रूर मिलते रहेंगे। तो हर रविवार के शाम 4 बजे को 4 से लेकर 5:30 तक हमारी सभा चलेगी। आप ज़रूर आइए, शामिल होइए और अपने दोस्तों को, सहेलियों को और पड़ोसियों को भी बताइए ताकि सभी लोग इसमें शामिल हों और आशीष पाएं। अब आइए कुछ समय हम गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और फिर सभा में आगे बढ़ेंगे। तो पास्टर सेबेस्टियन और उसकी टीम को मैं आमंत्रित करता हूं। आप लीड कर लो एक बार। अभी आप लीड कर लो। ऐसा ऐसा नहीं सर, ये कर अभी कर। ये प्रभु का आनंद है तो आप उठा ना। प्रभु का आनंद है।
जय मसीह की। आए हुए सबों को फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। आज की इस रविवार को फिर से और एक बार आप लोगों के साथ मिलकर आराधना करने के लिए जो सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु की नाम की महिमा करें। सबसे पहले मिलकर सॉन्ग नंबर 77 मिलकर गाएं, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। ताली बजाते हुए आनंद के साथ इस हम गीत को गाएं। हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रियो, तेरे प्रेम की ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रिय, तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को यीशु ने दी शिफा। Glory to God. Amen. क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही, ओ तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दाता। पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय। और एक बार मिलकर गाएं, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय,
जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। आइए और एक गीता मिलके गाएं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। सॉन्ग नंबर 56 हम मिलकर गाएं। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। इस दुख के समय में, इस संकट के समय में, इस लॉकडाउन के समय में हमारा आश्रय एक ही है, वही है हमारा परमेश्वर, जो हमें आनंद और हमें ताकत देने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड मास्टर। तेरे नाम की जय हो। थैंक यू मास्टर। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, तब प्रभु ने यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला परमेश्वर, सामर्थ देने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे संग हूं। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत,
संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है मेरे लिए, तब प्रभु ने, यीशु ने मुझसे कहा, सारे असंभव को संभव करने के लिए सामर्थ्य मेरे पास है। जो हमारे लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास के साथ हम गाएं, थैंक यू लॉर्ड। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, थैंक यू लॉर्ड। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु। विश्वास के साथ हम कबूल करके गाएं, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा सहारा है। थैंक यू लॉर्ड, वो मेरा सहारा है। आइए अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण कर इस गीत को गाएं। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम की आराधना करें। थैंक यू जीसस। अपने जीवनों को प्रभु के आगे हम समर्पण करें। पवित्र आत्मा का स्वागत हमारे घरों के अंदर हम करें। कहें, पवित्र आत्मा हमें तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर तेरी सामर्थ्य की जरूरत है। आज हम अपने आप को दीन और नम्र कर कर तुझे पुकारते हैं और कहते हैं, पवित्र आत्मा तू हमारे घरों के अंदर आ, तू हमारे मनों के अंदर आ, हमारे जीवनों के अंदर आ। हमें तेरी सामर्थ्य की जरूरत है, तेरे अभिषेक की जरूरत है। थैंक यू लॉर्ड। जिस जगह पर आप हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। थैंक यू मास्टर। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में,
पवित्र आत्मा। और एक बार मिलके गाएं, पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। घुटने टिकाकर, सर को झुकाकर, प्रभु मैं हाथ उठाता हूं तेरे लिए। तू ही एक परमेश्वर है। तेरे सामने हर एक घुटनाएं टिकेगी, हर एक जुबाएं कबूल करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू मास्टर। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, glory to Master. यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है। Glory to God. यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रत्येक जन को तेरे चरणों में लेके चल, यीशु के चरणों में हमें तू लेके चल। पवित्र आत्मा, अंतिम बार हम मिलके गाएं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे, ओ तेरे लिए, ग्लोरी टू गॉड, यीशु तेरे, मैं हाथ उठाता, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा,
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। प्यारे पिता, हमारे जीवनों को फिर से और एक बार तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा, तू आकर हमें अपने और सामर्थ्य के साथ यीशु के चरणों में हमें ले जाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे दासों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। वचन के द्वारा हम तू प्रत्येक जन से बोलो, बातचीत कर। तेरी अद्भुत सामर्थ, तेरी अद्भुत अभिषेक हम प्रत्येक जीवन के अंदर उतरने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारे गौरव आदर मान में हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। कितनी अच्छी बात है कि हम इस प्रकार से परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं और आराधना कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस प्रकार से खुलेआम मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से जगह हैं, बहुत से देश हैं जहाँ पे ये बिल्कुल नामुमकिन है। तो आइए धन्यवाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले परमेश्वर के वचन से आज के लिए जो भाग चुना गया है वो है उत्पत्ति की पुस्तक। आइए हम पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक 28वां अध्याय 1 से 5 और फिर 10 से 22 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 28वां अध्याय पहली आयत से 5वीं आयत और फिर 10वीं आयत से 22वीं आयत। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दन अराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहाँ अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दन अराम को अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और ईसा की माता रिबका का भाई था। 10वीं आयत। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा।
और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। तो ये था परमेश्वर का वचन। आइए हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। और प्रभु, जैसे हम आपके पास आते हैं, हम कबूल करते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। हम आपके किसी भी अनुग्रह के योग्य नहीं हैं, किसी भी करुणा के योग्य नहीं हैं। फिर भी प्रभु, आपने हम पर दया किया, आपने अपने करुणा को हम पर बरसाया है, आपने हमें बुलाया है, आपने हमें चुना है और हमारे जगह में प्रभु आपने अपने आप को कुर्बान किया है। आप जो पाप से बिल्कुल परिचित नहीं थे, आप हमारे कारण पाप हुए ताकि हम आप में परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, हम नहीं जानते और नहीं समझ सकते हैं कि आपने हमसे ऐसा प्रेम क्यों किया और आपने हमें ऐसा क्या चीज देखा। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं प्रभु, धन्यवाद। हम प्रभु आपके सामने प्रणाम करते हैं प्रभु, साष्टांग प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। हे पिता, आप ही ने हमें रचा, आपने सब कुछ अपने लिए बनाया। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने अपना लहू बहाकर हमें अपने पिता के लिए मोल लिया है। और इसलिए हम युग युग तक आपकी स्तुति करते रहेंगे। हम जगत के अंत तक ही नहीं, बल्कि प्रभु हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल तक आपकी आराधना करते रहेंगे, यह कहते हुए कि आप योग्य हैं। हर प्रकार के ऐश्वर्य पाने के लिए, महिमा पाने के लिए, सामर्थ, बुद्धि, शक्ति पाने के लिए आप योग्य हैं। और प्रभु, इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस आराधना सभा में शामिल हुए हर भाई और बहन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस देश के लिए भी प्रभु और देश के अगुवों के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्हें अपनी समझ और बुद्धि दीजिए, अनुग्रह दीजिए कि सही निर्णय को हर प्रकार की परिस्थिति में वे लेने पाएं। इस कठिन परिस्थिति में जिससे हम होकर निकल रहे हैं, प्रभु आप अपना विशेष अनुग्रह दीजिए। इस महामारी को आप रोकिए, रद्द कीजिए और प्रभु फिर से एक बार हमें वही आज़ादी में ले आइए जिसे हमने पहले अनुभव किया था, जिसको प्रभु हम समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब जो हम में से वो निकाल दिया गया है, अब हम समझते हैं। और फिर से आपसे विनती करते हैं प्रभु, पहले जैसे आज़ादी वापस लौटा दीजिए कि हम फिर से एक बार बाहर निकलें, फिर से एक बार ज़रूरतमंद लोगों के बीच में पहुँचें और सुसमाचार का वचन लेकर पहुँचें, जो अनंत काल का वचन है उसे लेके पहुँचें। और प्रभु, कई लोगों का उद्धार हो, कईयों की जिंदगी बदल जाए, समाज प्रभावित हो, हमारा परमेश्वर और उद्धारकर्ता महिमान्वित हो और हम आशीष पाएं। यह अनुग्रह हमें दीजिए प्रभु। इस मंडली को फिर से एक बार आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इसे आशीषित कीजिए, गहराई में बढ़ाइए, मसीह के रूप और समानता में बढ़ाइए। हर एक को प्रभु आप बचा के रखिए। हमें प्रभु
अनुग्रह दीजिए कि आत्मिक समझ में हम उन्नति करने पाएं। हम अपने आप में सीमित न हों, इन चार दीवारों में सीमित न हों, बल्कि बाहर निकलें, क्योंकि आपने कहा है कि पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर पृथ्वी के छोर छोर तक हमें जाना है और सुसमाचार का प्रचार करना है। और आपने हमें प्रतिज्ञा दिया है प्रभु कि आप जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ हैं। तो इस मंडली को भी आप अनुग्रह दीजिए कि हम भी निकल कर जाएं और सुसमाचार का प्रचार करें, लोगों को प्रभु आपके राज्य में लेकर आएं। इसलिए नहीं कि एक अलग धर्म है, बल्कि इसलिए क्योंकि यही जीवन है, मार्ग है और सत्य है। हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे देशवासी भी इस बात को जान लें और समझ लें कि आप ही एकमात्र सच्चा खुदावंद हैं, और इस बात को समझकर आप पे विश्वास करें, अपने आप को समर्पित करें, अपने पापों से धुलकर प्रभु आपके लिए जीने लगें और आपके महिमा के लिए प्रभु कार्य करें। हमें यह अनुग्रह दीजिए। आज के सभा को विशेष रूप से आशीषित कीजिए, वचन के अध्ययन के लिए हमें तैयार कीजिए, और प्रभु मुझे भी अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आपका अभिषेक फिर से एक बार उतरे, हमारे बीच में पवित्र आत्मा मंडराए और हर एक के जरूरत के मुताबिक बात करें। प्रभु मैं अपने आप को फिर से एक बार समर्पित करता हूँ और मैं ग्रहण करता हूँ प्रभु कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, न ही मुझ में कुछ ऐसी बात है जो आशीष की बात बने, लेकिन क्योंकि मैं आपका हूँ, आपके लहू में धोया गया हूँ, आपके नाम से बुलाया जाता हूँ, इसलिए प्रभु साहस करके मैं आपकी उपस्थिति में आता हूँ। मुझे फिर से एक बार आप इस्तेमाल कीजिए और आपने बड़े नाम को फिर से एक बार ऊंचा उठाइए। हर अंधकार की शक्ति को हम प्रभु यीशु के नाम से बांधते हैं और प्रभु आपको हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं। आप सभा को अपना लीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें फिर से बहुत ही खुशी होती है कि इस प्रकार से आपके साथ मिले। हर हफ्ते हम इसी के इंतज़ार में रहते हैं कि कब आकर प्रभु के लोगों के साथ मिल सकें, फिर से एक बार आराधना कर सकें, फिर से एक बार वचन का अध्ययन कर सकें। हमारी प्रार्थना है कि बहुत ही जल्दी ये जो माहौल है ये बदल जाएगा और फिर से एक बार हम इस भवन को लोगों से भरे हुए देखेंगे, और इतना ही नहीं कि इस भवन को देखेंगे लेकिन बाहर भी निकलेंगे और प्रभु के नाम का प्रचार करेंगे। तो आइए फिर से एक बार हम अपने आप को तैयार करें और एकाग्रता के साथ वचन के अध्ययन के नीचे हम बैठें, प्रभु के चरणों पे बैठें जिस प्रकार से मरियम बैठी थी, और देखते हैं कि आज प्रभु हमें क्या सिखाने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आज का वचन जो है, जो संदेश है, उसका शीर्षक है भगोड़े को ढूंढने वाला प्रभु। भगोड़े को ढूंढने वाला प्रभु, द सेवियर दैट सीक्स द रन अवे। जैसे हम भगोड़े की बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने जो तस्वीर आती है वो यही है उस गुमराह पुत्र की। गुमराह पुत्र के बारे में तो हम लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में देखते हैं कि वो जब अपने पिता के साथ रहता था, उसके पास धन संपत्ति थी, बड़ी इज्जत के साथ रहता था, नौकर चाकर थे उसके पास,
लेकिन एक दिन जो है उसने अपने पिता के पास आकर कहा, हे पिता, संपत्ति का जो भाग मुझे मिलना चाहिए मुझे अभी आप अलग करके दे दीजिए। और उनके लाख मनाने पर भी उसने नहीं माना और संपत्ति का अपना भाग लेकर वह अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके वहाँ से दूर देश चला गया और वहाँ पे कुकर में जीने लगा। सब रुपये पैसे जब उसके खर्च हो गए तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसके दोस्त सब जितने उसके साथ निकले थे सब के सब उसको छोड़कर चले गए और बिल्कुल अकेला वह रह गया। और फिर लिखा गया है वचन में कि जब उसका वह अपने ठिकाने में आया, जब उसकी समझ वापस लौटी तो उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। मेरे पिता के यहाँ कितने लोग हैं, कितने नौकर हैं जिनके पास खाने का कोई कमी नहीं। मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि हे पिता, मुझे फिर से वापस आप ग्रहण कर लीजिए। इस बार अपने बेटे के जैसे नहीं, क्योंकि वह अधिकार तो मैं खो चुका हूं, लेकिन अपना नौकर बनाकर अपने पास आप रख लीजिए। तो यह कहते हुए सोचते हुए वो जब वापस लौट ही रहा था तो लिखा गया है कि उसका पिता जो है दरवाजे के पास खड़ा था और दूर से उसे आते हुए देखते वहाँ से भाग कर गया और जाकर अपने बेटे से गले लगा लिया और फिर उसे घर लेकर गया और फिर खूब आनंद मनाने लगा। और उसने कहा कि मेरा बेटा जो खो गया था वह मिल गया है, जो मर गया था वापस जिंदा हो गया है। यह था गुमराह पुत्र की कहानियां जो आप में से कई लोग जानते हैं। तो जैसे ही हम भगोड़े की बात करते हैं तो गुमराह पुत्र के बारे में ही हम सोचने लगते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की चर्चा करेंगे जो उस गुमराह पुत्र से भी काफी नीचे गिर गया था। गुमराह पुत्र ने तो वही मांगा जो उसका था। उसकी गलती यही थी कि पिता के रहते हुए उसने कहा कि संपत्ति का भाग जो मुझे मिलना चाहिए अलग करके दे दो। जो संपत्ति उसे मिरास में मिलने वाला था, पिता के देहांत के पहले ही वह उठा के ले जाना चाहा, लेकिन वह था उसका ही। लेकिन यह जो शख्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने संपत्ति की उस भाग को लेना चाहा और ले भी लिया जो उसका नहीं था। वह उसका नहीं था बल्कि उसके भाई का था, उसने उसे ले लिया। गुमराह पुत्र के बारे में एक और चीज जो हम देखते हैं वो यह है कि उसने जाकर अपने पिता से कहा कि हे पिता, मुझे दीजिए। लेकिन यह जो शख्स था इसने पिता के पास जाकर यह नहीं कहा कि मुझे ये दीजिए, बल्कि उसने झूठ बोलकर, धोखा देकर उसे चोरी में ले लिया। हाँ दोस्तों, हम और किसी की नहीं बल्कि याकूब की बात कर रहे हैं। तो एक ओर से अगर देखा जाए तो वो गुमराह पुत्र से कहीं नीचे गिरा हुआ था। लेकिन देखिए, इस व्यक्ति यानी कि याकूब जो धोखेबाज था, झूठा था, उसके प्रति परमेश्वर ने कैसे करुणा की, कैसे दया की, इसके बारे में हम कुछ समय मनन करेंगे। अब याकूब के बारे में मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा, जो लोग नहीं जानते हैं, कि परमेश्वर ने उसका दादा जो अब्राहम था उसको चुना, उसको बुलाया और उसको कहा कि हे अब्राहम, तू इस जगह को छोड़कर निकल, इस देश को, अपने कुटुंबियों को छोड़कर निकल और उस जगह को आ जिसे मैं तुझे दूंगा। न केवल तुझे बल्कि तेरे बाद तेरे घराने को भी मैं दूंगा। और फिर कहता है कि मैं तुझे और तुझसे निकलने वाली संतान को इतना आशीषित करूंगा, इतना बढ़ाऊंगा, और फिर यह भी आशीष दूंगा कि जो उनको श्राप दें वे श्रापित होंगे, जो उनको आशीष दें वे आशीषित होंगे, और तुझ में और तेरे संतान में पृथ्वी के सारे परिवार आशीष पाएंगे।
जो इस प्रकार के आशीर्वाद को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। फिर अब्राहम का बेटा था इसहाक। इसहाक के दो बेटे हुए, पहला था ईसौ और दूसरा था याकूब। ईसौ बड़ा बेटा था, याकूब छोटा। और उन दिनों में यही प्रथा थी कि जो सबसे बड़ा बेटा होता था घर में, उसको संपत्ति का दुगना भाग मिलता था और पिता के बाद वही परिवार का अगुआ बनता था। तो और इतना ही नहीं, क्योंकि अब्राहम और इसहाक को परमेश्वर के आशीष मिले थे और उनके द्वारा उनके संतान को आशीष मिले थे, इसलिए बड़े बेटे को ही ये आशीष भी मिलने वाले थे। लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 25वें अध्याय के 23वें वचन में, क्योंकि परमेश्वर अंत को शुरू से ही जानता है, इसलिए उसने कहा था, उसने नबूवत की कि छोटा राज्य करेगा बड़े के ऊपर और बड़ा उसकी सेवा करेगा। एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। परमेश्वर जानता था, इसलिए उसने कहा। लेकिन देखिए, याकूब को भी इसी ज्येष्ठ पुत्र होने का जो अधिकार था, जो आशीषें थी, संपत्ति का जो भाग था, हर चीज पर उसका नजर था। और उसने कहा कि मैं इसे किसी न किसी तरह मैं ले लूंगा। और इसलिए उसने क्या किया? उत्पत्ति के ही 25वें अध्याय में लिखा गया है कि उसने अपने बड़े भाई ईसौ के पहलौटे होने का अधिकार को ले लिया, खरीद लिया। यहां पे देखिए क्या लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति के 25वें अध्याय 29वें वचन से लेकर। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसौ जंगल से थका हुआ आया। तब एसौ ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपने पहलौटे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसौ ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौटे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौटा का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस प्रकार याकूब ने ईसौ को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं ईसौ ने अपना पहलौटा का अधिकार तुच्छ जाना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से याकूब ने ईसौ को धोखा देकर उसके पहलौटे के अधिकार को खरीद लिया या चुरा लिया। उसने उसको जरूरत में पाकर उसी का फायदा उठा लिया और पहलौटे का अधिकार को छीन लिया। उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति के 27वें अध्याय में, लंबा सा अनुच्छेद ऐसे नहीं पढ़ेंगे, उत्पत्ति 27 के 18 से लेकर 29 तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखते हैं कि याकूब ने जाकर, उसका पिता तब तक जो है उसके आंखें धुंधली पड़ गई थी, वो देख नहीं पाता था, तो पिता के पास जाकर उसने एक नाटक किया। उसने कहा कि मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, ईसौ हूँ। और फिर पिता से उसके पहलौटे का जो आशीष थी, जो इसहाक ने ईसौ को देना चाहा था, उसे इसने धोखे देकर चुरा लिया। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहलौटे के अधिकार को उसने चुरा लिया। दूसरे बात को क्या देखते हैं, जो आशीष उसको मिलने वाले थे उसको भी उसने चुरा लिया। तो ये था एक धोखेबाज, ये था एक झूठा, ये था याकूब का स्वभाव। यहाँ पे क्या लिखा गया है, अगर उसी 28वें अध्याय या 27वें अध्याय के अंत में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है कि उसकी माता रिबका ने उसे बुलाया और उसने कहा, हे पुत्र मेरी सुन
और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा, और थोड़े दिन तक अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध ना उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और तू जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। रिबका को पता चला कि बड़ा बेटा जो था एसौ, उसने ठान लिया है कि मैं अपने भाई याकूब का खून कर दूंगा, क्योंकि उसने 2 बार मुझे धोखा दिया है, 2 बार चुरा कर उसे चुरा लिया, मुझसे छीन लिया है जो मुझे मिलना था। तो रिबका ने इसको बुलाकर कहा कि तू यहाँ से भाग जा और दूर चला जा मेरे भाई के यहाँ जो लाबान जिसका नाम था, और वहाँ जाकर उसके यहाँ रह, और तब तक रहना जब तक मैं बुलाकर तुझे वापस खबर भेजकर वापस ना बुला लूँ, क्योंकि अगर तू यहीं रहेगा तो तेरा बड़ा भाई तेरा खून कर लेगा। तो याकूब वहाँ से निकलता है, पिता से बात कर कर पिता के आशीर्वाद को पाकर वहाँ से भाग जाता है अपने बड़े भाई के डर से। और लिखा गया है कि जब वो वहाँ से भागता है तो भागते भागते रास्ते में वह हारान की ओर जब चल रहा था तो रास्ते में एक जगह पे रात बिताने का उसने विचार किया, और वहाँ पे कोई रैन बसेरा नहीं था, कोई होटल नहीं था। उसने क्या किया, वहीं पे एक पेड़ के पास उसने क्या किया, एक पत्थर को निकालकर अपने लिए एक तकिया बना लिया और वहाँ पर वह लेटकर सो गया। और जब रात को सो रहा था तो उसने नींद में एक सपना देखा, और सपने में क्या देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और फिर देखते हैं कि ऊपर परमेश्वर खड़े होकर उसको आशीर्वाद देता है। तो यहाँ पर रही बात सीढ़ी की जो पृथ्वी पर से लेकर स्वर्ग तक पहुँचती है, और जिस सीढ़ी पर से होकर परमेश्वर के दूत चढ़ते उतरते हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं यूहन्ना 1:51 में देखिए, मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 51, यूहन्ना पहला अध्याय 51वें आयत। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, फिर उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। स्वर्ग को खुला हुआ, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। तो प्रभु का कहना था कि याकूब अपने स्वप्न में जो सीढ़ी को देखा वह परमेश्वर के पुत्र का प्रतीक था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का ही प्रतीक था। प्रभु यीशु मसीह जो हैं वह पवित्र परमेश्वर और पापी इंसान के बीच में इतना बड़ा जो अंतर है उसको लांघने के लिए आए थे। हम जो पापी मनुष्य हैं, हमें पवित्र परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वह स्वर्ग से उतर कर आए। यहाँ पर कहा गया है कि वह एक सीढ़ी के समान है, जिस सीढ़ी के ऊपर से स्वर्गदूत उतरते हैं और चढ़ते हैं। अगर यह सीढ़ी नहीं होती तो स्वर्गदूत इस प्रकार से ऊपर नीचे नहीं जा सकते थे, लेकिन आज क्योंकि ये सीढ़ी है, वे इंसान के प्रार्थनाओं को लेकर ऊपर परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं और परमेश्वर के उत्तर को लेकर नीचे इंसान तक पहुंच सकते हैं और इंसान की भी सेवा टहल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में सीढ़ी है। क्यों? क्योंकि पवित्र परमेश्वर और पापी इंसान के बीच में प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। तो इतना ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं ही हूँ वो सीढ़ी, जो यूहन्ना के 1:51 में अभी हमने देखा। लेकिन यूहन्ना के 14:6 में भी हम देख सकते हैं, 14वां अध्याय
और 6 आयत में क्या देखते हैं? वो कहता है कि मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। तो वही है मार्ग जिसके द्वारा न केवल स्वर्गदूत चढ़ते उतरते हैं, वही है मार्ग जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता तक पहुंच सकते हैं। अगर वह नहीं होता तो मार्ग नहीं होता, और अगर मार्ग नहीं होता तो हम बिल्कुल पिता के पास पहुंचने में असमर्थ रहते। कई लोगों का मानना है कि मैं उस व्यक्ति के जैसे नहीं हूँ, इस शख्स के समान नहीं हूँ, वह तो पापी है, मैं वैसे नहीं हूँ, मैं धर्मी हूँ। देखिए, जब हम एक दूसरे के बारे में कहते हैं कि वह पवित्र है, यह धर्मी है, वो पापी है, तो हम अपनी तुलना अपने आप से करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर का जो स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, जिसके साथ वह हमारे तुलना करता है, वह बिल्कुल पवित्र एक स्तर है जो प्रभु यीशु मसीह का ही पवित्रता है, उसके साथ हमारी तुलना की जाती है। अगर उसके साथ जब हमारी तुलना की जाती है, अगर कोई पवित्र निकले, धर्मी निकले, तो वह परमेश्वर के सामने ग्रहण किया जाएगा। जो पवित्र नहीं निकले, जो योग्य नहीं निकले, वह तिरस्कार किया जाएगा। अब बाइबल में कहा गया है कि पृथ्वी पर से जब परमेश्वर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर दृष्टि करता है तो वह कहता है कि एक भी धर्मी जन नहीं, एक भी नहीं है, बल्कि सब के सब मार्ग से हट गए हैं, सब के सब पापी मनुष्य ठहरे हैं। एक और जगह में लिखा गया है कि हम सब भेड़ के नाई हम जो हैं भटक गए हैं, कोई भी परमेश्वर के मार्ग में चलने वाला नहीं है। और इसीलिए ये जरूरत था कि परमेश्वर पिता अपने इकलौते पुत्र को भेजे, नहीं तो हम सब के सब भटक गए हैं, कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। इसलिए पिता ने अपने पुत्र को भेजा, जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि देख परमेश्वर के मेमने को जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे सीढ़ी की। तो याकूब जब नींद से उठता है तो देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है कि निश्चय स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को नहीं जानता था। फिर वो कहता है कि यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। और उसने उस जगह को स्वर्ग का फाटक कहा, परमेश्वर का भवन कहा, उसका रहने का स्थान कहा। और फिर आगे हम क्या देखते हैं कि उस जगह का नाम को, जो पहले लूज था, उस जगह का नाम को बदल कर उसने बेतल रखा। बेतल नाम का मतलब है परमेश्वर का भवन। तो उसने सोचा कि इस जगह में परमेश्वर है। लेकिन क्या परमेश्वर एक जगह में रहता है? क्या परमेश्वर एक भवन में रहता है? बाइबल में हम क्या देखते हैं? अगर आप भजन संहिता की पुस्तक को देखेंगे, भजन संहिता 139 साम 139, इसमें देखिए दाऊद क्या कहता है। भजन 139 और फिर उसका 7वीं आयत, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर जाऊं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में मैं छिप जाऊंगा और मैं चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजियाला दोनों एक समान है। तो क्या कहता है यहाँ पे दाऊद कि ऐसे कोई भी जगह नहीं है, न केवल पृथ्वी में बल्कि स्वर्ग में, अधोलोक में, अंधकार में हो, प्रकाश में हो, कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे परमेश्वर नहीं है। तो यहाँ पे याकूब की समझ को देखिए, उसने कहा कि यह जगह है जहाँ पे परमेश्वर रहता है। लेकिन
वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर हर जगह में रहता है एक ही समय पे। ये एक ऐसी बात है जिसे हम समझ नहीं सकते, लेकिन यही सच्चाई है। इतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा गया है कि परमेश्वर एक भवन में कहीं नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि एक मंदिर बना दिया हो, गिरजाघर बना दिया हो और वहीं पे परमेश्वर रहता है, ऐसा नहीं। वचन में यह भी लिखा गया है कि तू मेरे लिए क्या जगह बनाएगा। वो कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तो क्या मेरे रहने के लिए तू मेरा एक निवास स्थान बनाएगा? याकूब इन बातों को बिल्कुल नहीं समझता था। इस घड़ी तक उसने परमेश्वर को नहीं जाना था, जीवित परमेश्वर के साथ उसका संपर्क नहीं हुआ था, उसकी आत्मिक दृष्टि नहीं खुली थी, उसकी आंखें अभी तक बंद थी, वह अभी भी शारीरिक व्यक्ति था। और इतना ही नहीं, हमने अभी कुछ देर पहले हमने सुना था, पढ़ा था कि वह धोखेबाज था, वह एक झूठा था। अभी तक परमेश्वर के उद्धार को उसने या परमेश्वर के प्यार को उसने नहीं चखा था। देखिए, यहाँ पे सीढ़ी की बात पढ़ने के बाद हम क्या देखते हैं? उत्पत्ति 28:13, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। परमेश्वर के आशीष के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? भूमि के बारे में। यह बिल्कुल वही आशीर्वाद था जिसे परमेश्वर ने उत्पत्ति के 12वें अध्याय में 12 के 2 और फिर 13 के 15 में अब्राहम को देने का वादा किया था। मैं तुझे और तेरे बाद तेरे संतान को दूंगा, और फिर तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा। यह वही आशीष था जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति के 13 के 16 में देने की प्रतिज्ञा की थी। और फिर देखिए क्या कहता है, तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और यह वही आशीष था जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति के 12 के 3री आयत में बताया था कि तेरे और तेरे संतान के द्वारा पृथ्वी के सभी परिवार आशीष पाएंगे। तो अब्राहम के आशीष जिसे परमेश्वर ने इसहाक को दिया, और फिर इसहाक से अब हम क्या देखते हैं? याकूब के ऊपर ये आशीष उतरती हैं। इतना ही नहीं, ये थे अब्राहम के आशीष। उसके बाद हम क्या देखते हैं? परमेश्वर उससे बढ़कर क्या कहता है याकूब को कि तू जहां जहां जाएगा मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। और फिर क्या कहता है? मैं तुझे वापस इसी देश में लौटा ले आऊंगा। और फिर क्या कहता है? मैं अपने कहे हुए वचन को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तो कहता है मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, तुझे वापस लाऊंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपने प्रतिज्ञा को पूरा न करूं। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम नए नियम में इब्रानियों के पुस्तक में पढ़ते हैं कि उसने आप ही वादा किया है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न ठुकराऊंगा। परमेश्वर उसी वचन को यहाँ पे पुराने नियम में याकूब को देता है, उसी वादा को देता है। और इससे बढ़कर देखिए क्या कहता है, देखो मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ। बाकी जितने भी वचन थे, जितने भी प्रतिज्ञा थे, वह भविष्य की बात करती हैं। यहाँ पे लिखा गया है मैं तुम्हारे संग हूँ। अगर आप नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार को देखेंगे, उसके 28वें अध्याय और आखिरी वचन, वह कहता है कि पृथ्वी के अंत तक, युग के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। वो कहता है कि मैं
वह हूँ, जो हूँ सो हूँ, द ग्रेट आई एम। वह कहता है यहाँ पे याकूब को कि मैं तुम्हारे संग हूँ। तो ये थी प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर पिता याकूब को देता है। और फिर हम क्या देखते हैं, इसहाक के आशीष के बारे में भी हम देख सकते हैं। 28वां अध्याय पहले 2-3 वचन में हमने क्या पढ़ा, इसहाक ने यही आशीष दिया उसको, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे, फलवंत करके बढ़ाए, और तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू इस देश का अधिकारी हो जाए। और फिर देखिए वो क्या कहता है, अब्राहम को जो आशीष मिला था वो सब आशीष परमेश्वर तुझे दे दे। पिता के आशीर्वाद को भी हम देखते हैं कि याकूब ने उसे अनुभव किया। परमेश्वर ने अब उसके दादा को जो आशीष दिया और फिर पिता को, उसका भी यह इसका अधिकार में वो आ गया। अब देखिए इसके कई साल के बीतने के बाद, 20 साल से भी अधिक बीत गए, याकूब ने सोचा होगा परमेश्वर ने भूल गया, परमेश्वर ने मुझे जो प्रतिज्ञा दिया था उसे वो भूल गया। लेकिन जब उसका समय आया तो ये अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो अगले बार देखेंगे या फिर कभी और देखेंगे। जब परमेश्वर का समय आया उसने याकूब को वापस लौटाया और फिर जिस प्रकार से उसने कहा था वैसे ही हर प्रकार का आशीर्वाद का अधिकारी हो गया याकूब। वह किसी और समय हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब नींद से वापस जाग उठता है, सपने से जब वो बाहर आता है, तो याकूब क्या कहता है, यहाँ पे वह परमेश्वर के साथ सौदा करने की कोशिश करता है। क्या कहता है देखिए, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे, और मैं पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा और इस पत्थर को मैं परमेश्वर का भवन ठहराऊंगा। जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर के साथ वह सौदा करने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि अगर मुझे उसे कुछ मिले तो मैं उसे वापस कुछ दूंगा। और क्या देने की बात करता है, यहाँ पे छोटी छोटी बातों की यहाँ पे चर्चा होती है। लेकिन अगर आप दाऊद के बारे में देखेंगे, जो दूसरे शमूएल के 24वें अध्याय में वो कहता है, देखिए मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय और 24वीं आयत में वो क्या कहता है। देखिए दूसरा शमूएल 24:24 वो कहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा को सेंतमंत के होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा, यानी कि मैं ऐसा कोई बलि नहीं चढ़ाऊंगा जिसके लिए मैंने कुछ दाम नहीं दिया हो। जो मुफ्त में मिला है उसे मैं परमेश्वर के सामने नहीं चढ़ाऊंगा। उसी परमेश्वर के वचन में हम ये भी देखते हैं नए नियम में, एक गरीब विधवा के बारे में आपने सुना तो जरूर होगा कि उसने 2 पैसे वहाँ पे हुंडी में डाला, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग तो आए थे, उन्होंने अपने भरपूरी में से दान दिया, लेकिन एक जो गरीब विधवा थी उसने अपनी सारी जीविका को दे दिया परमेश्वर के काम के लिए। दाऊद तो कहता है कि मैं ऐसे कुछ बात से बलि नहीं चढ़ाऊंगा जो मुझे मुफ्त में मिला हो। लेकिन यहाँ पे याकूब क्या कहते देखते हैं, मुझे अगर कुछ मिलेगा तो मुझे जो मिलता है उसमें से थोड़ा सा मैं परमेश्वर को दूंगा। इसकी समझ को देखिए और इसके विपरीत परमेश्वर को देखिए कि वो क्या कहता है। अब तक जो है याकूब ने प्रार्थना नहीं किया था, अब तक उसने अपने पाप से नहीं मन फिराया था, परमेश्वर के पिता की ओर नहीं मुड़ा था। उसने ये नहीं कहा कि हे पिता आप मुझे ग्रहण कीजिए, मेरा उद्धारकर्ता बनिए, आगे से मैं आपके लिए जीऊंगा, ऐसा कुछ प्रार्थना नहीं किया था। लेकिन फिर भी देखिए परमेश्वर उसका पीछा करता है, जो भगोड़ा था उसको ढूंढते हुए आता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का पुत्र या मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनको बचाने के लिए आया है, उसी प्रकार से इस भगोड़े के पीछे ढूंढते हुए परमेश्वर को हम देखते हैं।
एक के बाद एक आशीष का प्रतिज्ञा करता है और अनुग्रह को बरसाता है, जिसका याकूब बिल्कुल योग्य नहीं था। अपने अनुग्रह को इसके ऊपर बरसाता है। और इसी बात को हम नए नियम में भी देखते हैं कि उसका अनुग्रह सेंत में हम पर बरसाया गया है। हर चीज को उसने मुफ्त में हमें दिया है। और परमेश्वर पिता के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? रोमियों की पुस्तक 8:32 में यह बहुत ही सुंदर वचन है। इसको हम पढ़ेंगे और फिर जल्द से हम संदेश को समाप्त करेंगे। देखिए, रोमियों की पुस्तक 8वां अध्याय और उसके 32, यहाँ पे वचन क्या कहता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? मुफ्त में उसने अपने बेटे को भी दे दिया, कुर्बान कर दिया। तो कहता है तो उसके द्वारा हमें सब कुछ और सेंतमंद क्यों न देगा? यह है परमेश्वर का समझ, यह है परमेश्वर की आत्मा, यह है परमेश्वर का प्यार। और दूसरी ओर हम क्या देखते हैं? याकूब के समझ को, जो सौदा करना चाहता है। तो भाइयों और बहनों, हम आज चर्चा कर रहे हैं उस परमेश्वर के जो भगोड़े को ढूंढता है, उसका पीछा करते हुए आता है कि उसको किसी न किसी प्रकार पकड़ें और उसको बचाएं। और क्या देखते हैं? उसका प्रेम पीछा करने वाला प्रेम है और हमें पकड़ने वाला प्रेम है, हमें बचाने वाला प्रेम है। और वही प्रेम है जिसके बारे में समझाते हुए उसने 100 भेड़ों का दृष्टांत हमें बताया। उसने कहा कि किसी चरवाहा के 100 भेड़ थे, उनमें से एक खो गया, भटक गया। और फिर वो चरवाहा जो था, जो रखवाला था, उसने क्या किया? 99 भेड़ को छोड़कर, जो सुरक्षित जगह में थे, उनको छोड़कर वह एक भटका हुआ भेड़ के पीछे ढूंढता हुआ गया और तब तक वापस नहीं लौटा जब तक उसको उसने ढूंढकर पा नहीं लिया, जब तक उसने उसको बचा नहीं लिया। और वहां से जो है पहाड़ी से उठाकर, जहाँ पे जंगल के बीच में वो खो गया था, वहां से उठाकर अपने कंधे के ऊपर रखकर वो लेकर आता है और आकर वह ऐलान करता है कि मैंने खोए हुए भेड़ को पा लिया, जो खो गया था उसको बचा लिया। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर पिता आपके साथ और मेरे साथ काम करता है। भटके हुओं को ढूंढते हुए निकलता है, खोए हुओं को पाने के लिए वह निकलता है और फिर हमें बचाने के लिए, आपको और मुझे बचाने के लिए एक बहुत ही भारी रकम उसको चुकाना पड़ा। एक बहुत ही सुंदर गीत भी इसके बारे में लिखा गया है, There were 99, अंग्रेजी में एक गीत है, पढ़ के देखिए, बहुत ही रोमांचक हैं, बहुत ही दिलचस्प बातें हैं उस गीत के अंदर। कल्पना करके वो लिखता है उस चरवाहे के बारे में जो उस एक भेड़ के तलाश में गया था कि उसके वो क्या क्या भुगतना पड़ा। उसके हाथ पांव में जो है खून बहने लगे, क्योंकि वह ढूंढते ढूंढते झाड़ियों के बीच में जाकर इसको लेकर आता है। ढूंढते ढूंढते जो है उसे अपना चैन खोना पड़ा। बहुत ही दिलचस्पी गीत है, उसको पढ़ के आप देखिए। अभी समय नहीं है इसलिए उसके बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारा परमेश्वर जो है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, वह और कोई नहीं बल्कि भगोड़ों को ढूंढने वाला है, खोए हुओं को ढूंढने वाला और बचाने वाला है। वह 99 भेड़ों को छोड़कर, जो सुरक्षित स्थान में हैं, छोड़कर जो एक खोया हुआ भेड़ है उसके तलाश में निकलता है, यानी कि आपके तलाश में। क्या आज आप भटके हुए हैं? क्या आप खोए हुए हैं? क्या आप भी याकूब के जैसे भाग रहे हैं किसी के डर के मारे, अपने पिता के घराने को छोड़कर किसी दूर जगह में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां कोई आपको नहीं जानता है और वहां जाकर आप रहना चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि किसी ऐसे लोग के बीच में रहें जो आपके बारे में कुछ पूछें? क्या आप
एक अज्ञान व्यक्ति के जैसे जाकर कहीं दूर रहना चाहते हैं, परमेश्वर आपके पास पहुंचता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया हूं। ठीक जिस प्रकार से परमेश्वर पिता याकूब को ढूंढते हुए उसका पीछा करते हुए आया और यहाँ पर अपने आप को प्रकट करता है। बाद में हम देखेंगे किसी और दिन कि किस प्रकार से परमेश्वर ने याकूब का उद्धार किया, उसके जिंदगी को बदला। लेकिन आज क्या देखते हैं? उसको पीछे करते हुए, अयोग्य व्यक्ति का पीछा करते हुए, एक भगोड़े के पीछे आते हुए परमेश्वर को मुफ्त में अपने अनुग्रह को बरसाते हुए, उसके करुणा को बरसाते हुए, जिसके बारे में हम भजन संहिता में देखते हैं कि उसका करुणा सदा का, उसकी करुणा सदा की है। अपनी करुणा को वो प्रकट करते हुए उसी परमेश्वर की आज मैं चर्चा करता हूँ, उसी का मैं ऐलान करता हूँ, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि हे भाई, हे बहन, जो आज भटक रहे हो, आज जो भगोड़े के जैसे भाग रहे हो, आपके लिए उद्धारकर्ता पृथ्वी पर उतर कर आया है। वही परमेश्वर पिता और पापी इंसान के बीच में सीढ़ी बनकर आया है। वही है जिसके ऊपर से स्वर्गदूत उतरते चढ़ते हैं। वही है जो हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन बना है, और उसी के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। एकमात्र रास्ता वही है, उसके सिवाय और कोई पिता के पास आ ही नहीं सकता। अगर कोई और रास्ता होता तो फिर पिता अपने पुत्र को नहीं भेजता कि हे पुत्र, तू जाकर अपने आप को कुर्बान कर ताकि मेरी प्रजा का उद्धार हो। लेकिन खुशखबरी यही है कि आज जो हम डर के मारे भाग रहे हैं, आज जो हम सोच रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है अपना, हमें ढूंढने और बचाने के लिए एक आया है, उद्धारकर्ता। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर हम याकूब को ढूंढते हुए उसे देखते हैं, और नए नियम में तो बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वह ढूंढने वाला कौन है। प्रभु खुद कहता है कि मैं हूँ, खोए हुए को ढूंढने और बचाने आया हूँ। क्या आप आज अपना भागना छोड़कर उसके ओर मुड़ेंगे? वह आपके लिए इंतजार कर रहा है, वह आपको ढूंढने और बचाने आया है। वह कहता है कि जो कोई मुझे चाहेगा मैं उसे अपना लूंगा। वो कहता है कि जो मेरे पास आए मैं उसे कभी तिरस्कार नहीं करूंगा। और पिछले हफ्ते हमने देखा था, जितनों ने उसको यानी कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उतनों को उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। क्या आज आप उसके पास आएंगे? मन फिराते हुए उसको अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करेंगे? वह आपके प्रार्थना को सुनेगा, वह आपके पापों को धोएगा, साफ करेगा, आपके दिल के अंदर आएगा, आपका उद्धारकर्ता बनेगा, और आज से लेकर आपका दाहिना हाथ लेकर आपको आगे बढ़ाएगा, आपका अगुवा बनेगा। और देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप भी आशीष, न केवल खुद आशीष पाएंगे, लेकिन आशीष का कारण बनेंगे, आशीष का पात्र बनेंगे। आपके द्वारा कईयों का आशीष होगा। क्या आप इस बात को नहीं चाहते? इस बड़े सौभाग्य को नहीं चाहते? आज ही आप अपना भागना छोड़कर प्रभु की ओर मुड़े। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम क्या ही धन्य लोग हैं कि आप हमें खोने, ढूंढने और बचाने आप आए थे। और प्रभु, आपने अपने प्यार को, अपने करुणा को आपने याकूब पर बरसाया। और आज प्रभु, आप हम पर इस बात को प्रकट कर रहे हैं। याकूब ने सब सपने में एक सीढ़ी को देखा जो स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक पहुंचता था, जिसके ऊपर स्वर्गदूत उड़ते, उतरते और चढ़ रहे थे। और प्रभु, हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में आप कहते हैं कि मैं ही हूं वो। तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर चढ़ते उतरते देखोगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि जिसको याकूब ने सिर्फ सपने में देखा, उसको हमने हकीकत में देखा है, परमेश्वर के पुत्र को।
जो वह सीढ़ी बन गया स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में। परमेश्वर के पुत्र को जो खोए हुओं को, भटके हुओं को, भगोड़ों को ढूंढने और बचाने आया है। प्रभु, आज हम आपके पास आते हैं धन्यवाद देते हुए, स्तुति करते हुए, आपकी आराधना करते हुए। और प्रभु, मैं हर एक उस भाई को, बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक उस पुरुष के लिए, स्त्री के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने आज वचन को सुना है, जिनके साथ आप अपने आत्मा के द्वारा बात कर रहे हैं, कि प्रभु आप उनके आत्मिक समझ को खोलें, उनकी आंखों को खोलें, कि प्रभु जिस प्रकार से कई लोग कलीसिया के इतिहास में अपने पापों से मन फिरा के आपके पास आए थे, जिस प्रकार से कई लोग अपने भागना छोड़कर आपके ओर मुड़े और उन्होंने प्रार्थना किया और कहा कि हे पिता, हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे पापों को अपने पवित्र लहू में धोइए, मेरे दिल के अंदर आइए और मेरा उद्धारकर्ता और प्रभु बनिए। प्रभु, ठीक उसी प्रकार से हमारे सुनने वाले हर स्त्री और हर पुरुष के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वे भी अपने अपने दिल को खोलकर ठीक इसी प्रकार से आपके साथ संपर्क करें, आपके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करें, अपने पापों से मन फिराएं और आपसे प्रभु विनती करें। और प्रभु, जिस प्रकार से आपने प्रतिज्ञा किया है कि मेरे पास आने वाले एक भी शख्स को मैं तिरस्कार नहीं करूंगा, और जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उसको अपना लिया, उतनों को उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। प्रभु, इन वचनों के आधार पे मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनें, उनके पापों को माफ करें, उनको धोएं, उनके दिल के अंदर आएं और उनका निज उद्धारकर्ता और प्रभु बने। और आज से प्रभु, हरे को न केवल आशीषित करें बल्कि हरे को आशीष का पात्र बनाएं, उनके द्वारा और लोग आशीष पाएं। अभी भी प्रभु आप अपने शालोम के साथ हमें विदा कीजिए। वचन जो हमने सुना है हमारे कानों में गूंजते रहे और तब तक न छोड़ें जब तक हम अपने दिल खोलकर आपको ग्रहण न करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंतिम आशीर्वाद के लिए खड़े हो जाएं। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर प्रभु के पुनरागमन तक हर एक के साथ बना रहे। आमीन।